जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति प्रथम अध्याय। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम के प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को वंदु भगतन भेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता है बालक चमन नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अग्न में निस दिन जरही, प्रभु का सिमरन कबहु न करही। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुखनाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनाई लावे निज ध्याना। स्वायोचित नामक मनवंतर में, सुरत नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बाट्यो सभी खजाना, राजा यह मर्म यह बन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाठ से हुआ निराशा। भटकत आयो इक बन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरत वह बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकला पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैनन से नीर बहाए। पुर ममता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचार, कर मन वश पायो दुख भार। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विधाना मोहे भयो विपरीता, निश दिन रहु विपन भय भीता। सोचत सोच रहो भुआला, आयो वैश्य एक तिहि काला। तिन राजा को कीन प्रणाम, वैश्य समाधि कहो निज नाम। राजा कहे समाधि के कारण दो बतलायो, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आहा भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन किन निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपदा ने घेरी। घर से धक्के खावन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हरदम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया है नीचों का काम, फिर भी उनके बिना ना आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सर नवा कर वचन ये सुनाए। ऋषि राज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह बेआदर किया है।
लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो, ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों में लगा लीजिएगा। विनती उनकी मान कर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे यह आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, मात पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निंद्रा इसी को ममता का नाम है, जीवों को कर रखा इसी ने बेआराम है। भगवान विष्णु की शक्ति यह, भक्तों की खातिर भक्ति यह। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भरमाती है, यह ममता में फंसाती है। यह जिस पर कृपा करती है, उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है, यह उसका करती कल्याण है। यही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, यह ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, यह कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि ने पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से, मग्न निंद्रा में भी विष्णु भगवान थे आराम से शेष सैया पे वो। असुर मधु कैटब वहां प्रगटे दो, श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म। लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म, उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए। लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निंद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार, तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पद्म हाथ ले, तू भक्तों को अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटब मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निंद्रा के हटते ही प्रभु उखाड़े नैन, मधु कैटब को देख कर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़के देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे, करने दैत्य संहार। पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए।
अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णुधर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु ते कौतक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध वह राक्षस, जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध कीजिए उस जगह पे, जलना जहां दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांघ पे लिया लिटाए, चक्न सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट। खुले नैन रहे दोनों के, देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, चमन कारण लिखा सहजे, सुंदर शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे, दाती करे कल्याण। बोलिए माँ जगत जननी की जय। भक्तों, अगर आप ये दुर्गा स्तुति का अध्याय पढ़ रहे हैं, तब इसमें जहां जहां चमन शब्द आया है, आप वहां वहां अपने नाम का प्रयोग करके ही इस स्तुति के अध्याय को पढ़ें। जय माता दी। धन्यवाद।